अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले बेरोजगार नौजवानों को वजीर KTR ने दी खुशखबरी। जनगांव में तेलुगु देशम के साबिक काउंसलर का बेदर्दाना कत्ल। और आदिलाबाद में पंचायत राज का असिस्टेंट इंजीनियर 2 लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 1 मई से साल अव्वल के इम्तिहानात शुरू होंगे, जो कि 19 तारीख तक जारी रहेंगे, जबकि 2 मई से साल दुवम के इम्तिहानात का आगाज़ होगा। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने इस बात का ऐलान किया है। इम्तिहानात के औक़ात कार सुबह 9 बजे से 12 बजे दिन तक मुक़र्रर है। 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक प्रैक्टिकल इम्तिहानात होंगे। ओकेशनल इम्तिहानात का भी यही टाइम टेबल होगा। TRS पार्टी के वर्किंग सदर और वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्ख के तारका रामाराव ने कहा है कि रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बहुत जल्द बेरोज़गार नौजवानों के लिए भत्ता देने का ऐलान कर सकते हैं। तेलंगाना भवन में बर्क़ी वर्कर्स यूनियन का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर बर्क़ी जगदीश रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर KTR ने खिताब करते हुए बेरोज़गारों को खुशखबरी सुनाई। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत ने रियासत के बेरोज़गार नौजवानों को भत्ता देने के इंतखाबात में वादा किया था, उसका वज़ीर आला जल्द ही ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 1,31 मुलाजिमतें दी गई हैं। मज़ीद 50,000 मुलाजिमतों पर भर्ती की जाएगी। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ज़िले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि 1 फरवरी से कोविड-19 के उसूलों के मुताबिक क्लासेस शुरू करने की मुकम्मल तैयारियां की जाएं। उन्होंने बेशतर अक़ामती इदारों को मेयारी सब्ज़ी की फ़राहमी के सिलसिले में कलेक्टर्स, वेलफेयर सेक्रेटरीज़ और सेक्रेटरीज़ के साथ टेली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के बाद सोमेश कुमार ने सेक्रेटरीज़ और कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो रियासत भर के अक़ामती इदारों और हॉस्टल्स को ज़िले सिद्दीपेट के वंडी मामड़ी सब्ज़ी मार्केट से सब्ज़ियों की सप्लाई के इम्कान का जायज़ा लें। अलावा अज़ीं कलेक्टर्स को यह भी हिदायत दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इदारे 1 फरवरी से कोविड-19 के उसूलों के मुताबिक क्लासेस शुरू करें। कलेक्टर्स पर जोर दिया गया है कि तालीमी इदारों के अचानक मायने करें। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 186 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 1 की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,93,923 हो गई है, जबकि हलाकतों की तादाद 1,594 हो गई है। GHMC के हदूद में 35 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 3, कोत्तागुड़म में 8, जगतियाल में 6, जनगांव में 3, भोपालपल्ली में 5, गदवाल में 0, कामारेड्डी में 3, करीमनगर में 11, खम्मम में 7, आसिफाबाद में 1, महबूबनगर में 5, महबूबाबाद में 2, मंचरियाल में 7, मेदक में 3, मलकाजगिरी में 12, मुलगू में 2, नागर कर्नूल में 0, नलगुंडे में 9, नारायणपेट में 0, निर्मल में 2, निज़ामाबाद में 7, पेद्दापल्ली में 8, सिरसिल्ला में 3, रंगारेड्डी में 15, संगारेड्डी में 1, सिद्दीपेट में 1, सूर्यापेट में 3, विकाराबाद में 3, वनपर्ती में 2, वरंगल रूरल में 1, वरंगल अर्बन में 11, भोंगीर में 7 केसेस दर्ज हुए हैं। बाबा-ए-क़ौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर 30 जनवरी को ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में गोश्त की तमाम दुकानात बंद रहेंगी। GHMC की जानिब से इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए गए हैं। कमिश्नर GHMC ने वेटरनरी शोबे के हुक्काम को क़वायद पर अमल आवरी को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। उन्होंने गोश्त के ताजरीन को दुकानात बंद रखने का मशवरा दिया है। जनगांव में एक साबिक काउंसलर को नामालूम अफराद ने कुल्हाड़ी से हमला करते हुए इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये वाक़या जनगांव में जुमेरात की सुबह पेश आया। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक साबिक काउंसलर P स्वामी जुमेरात की सुबह चहलकदमी कर रहे थे। इस दौरान मोटरसाइकिल पर आए 2 अफराद ने उन्हें रोक दिया और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में पुलिस स्वामी मौके पर ही जख्मों से ताब न लाते हुए चल बसे। पुलिस स्वामी का ताल्लुक तेलुगु देशम पार्टी से था। कातिल फौरी तौर पर मौके से फरार हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नाश को बगैर पोस्टमार्टम हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफ्तीश जारी है। पुलिस को शुबा है कि ये कत्ल अराजी तनाज़े की वजह से हुआ है। रियासत आंध्र प्रदेश में कार बर्क़ी खंबे से टकरा गई, जिसके नतीजे में शॉर्ट सर्किट से 2 अफराद विशाखापट्टनम के 56 साला हनुमंतराव और मशरक़ी गोदावरी ज़िले के 41 साला सतीश की मौत हो गई, जबकि कार में उस हादसे के वक्त मौजूद 3 अफराद मामूली तौर पर झुलस गए हैं, जो कि कार की पिछली नशिस्त पर सवार थे। और ये वाक़या ज़िले मशरक़ी गोदावरी के मालीसाला गाँव के कौमी शाहराह पर पेश आया। पुलिस ने कहा कि इस कार के बर्क़ी खंबे से टकरा जाने के बाद खंबा कार पर गिर पड़ा।
آخری رسومات میں شرکت کے لیے جانے والوں پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا۔ یہ واقعہ ضلع وقار آباد کے چندرونچا اور چٹی گھن پور کے درمیان کھیتوں میں پیش آیا۔ اس علاقے سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی کی موت ہو گئی تھی اور اس کی آخری رسومات کی انجام دہی کے دوران اچانک شہد کی مکھیوں نے لوگوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 60 لوگ زخمی ہو گئے۔ انہیں علاج کے لیے سرکاری اور خانگی ہاسپٹل سے رجوع کیا گیا ہے۔ ضلع عادل آباد میں محکمہ پنچایت راج کا ایک اسسٹنٹ انجینئر 2 لاکھ روپے رشوت قبول کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ تفصیلات کے مطابق عادل آباد رورل پنچایت راج کا اے چندر شیکھر کو اینٹی کرپشن بیورو کے عہدیداروں نے 2 لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، جس نے ایک کنٹریکٹر سے بل کی منظوری کے لیے 2 لاکھ روپے رشوت کا مطالبہ کیا تھا۔ مذکورہ کنٹریکٹر نے اس کی اطلاع ACB کو دی اور ACB عہدیداروں نے جال بچھا کر چندر شیکھر کو رقم لیتے ہوئے پکڑ لیا۔ پارلیمنٹ کینٹین میں سبسڈی ختم ہونے کے بعد نئی قیمتوں والا مینو ترتیب دیا گیا ہے۔ کل سے شروع ہونے والے بجٹ اجلاس میں ممبران پارلیمنٹ کو مختلف قسم کی اشیاء خوردنوش کی خدمت کے لیے تیاریاں جاری ہیں، تاہم ان کو نئی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اب ممبران پارلیمنٹ کو نان ویج بفیٹ کے لیے 700 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ یہ مینیو میں سب سے زیادہ قیمت ہے۔ ایک چپاتی کی سب سے کم قیمت 3 روپے مقرر کی گئی تھی۔ اب تک پارلیمنٹ کی کینٹین میں حیدرآبادی مٹن بریانی 65 روپے قیمت وصول کیے جاتے تھے، اب اس کی قیمت 150 روپے ہو گئی ہے۔ یہ نئی قیمتیں 29 جنوری سے نافذ ہوگی۔ نئی قیمتوں کے تحت سبزی کھانے کی قیمت 100 روپے ہوگی۔ پکی ہوئی سبزیوں کی قیمت جو اب تک 12 روپے تھی کو بڑھا کر 50 روپے کر دیا گیا ہے۔ سبسڈی کے خاتمے کے بعد لوک سبھا سیکریٹریٹ کو سالانہ 8 کروڑ روپے کی بچت ہوگی۔ امریکی انتظامیہ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ہونے والے تمام دفاعی معاہدوں کا جائزہ لیتے ہوئے متحدہ عرب امارات کو جدید ترین F-35 جنگی طیاروں کی فروخت پر عارضی طور پر روک لگا دی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کو گولہ بارود کی فراہمی کے معاہدے کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ ریاست تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ امتحانات کا شیڈول جاری۔ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے بے روزگار نوجوانوں کو وزیر KTR نے دی خوشخبری۔ جنگاؤں میں تلگو دیشم کے سابق کونسلر کا بے دردانہ قتل۔ اور عادل آباد میں پنچایت راج کا اسسٹنٹ انجینئر 2 لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہا تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔